तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 24 प्रैक्टिस सेट नवीन सर के जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कराए हैं जीएस का। चलिए हम लोग देखते हैं 20 क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेटन कप कब से शुरुआत हुआ था? तो देखिए यहाँ पे 1895 में बेटन बेटन जो कप है वो शुरुआत किया गया था। आईपीएल 2025 का सबसे जो महंगा खिलाड़ी है वो ऋषभ पंत है। घोसी यहाँ पे धोसी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है वो 1976 में, आप लोगों को पता होगा कि 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। उसी 1976 संविधान संशोधन के तहत ये बधुआ मजदूरी का उन्मूलन उन्मूलन जो है अधिनियम पारित हुआ था। तो उसमें विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं बोलोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर है लुइस लाइटफुट जो है ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि चिंकारा जो है एक संगीत वाद्य यंत्र है जो मध्य प्रदेश राज्य से लोकप्रिय है। तो मध्य प्रदेश राज्य से जो लोकप्रिय है वो तारवाला है, जो तारवाला है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि तलत तलत अजीज मुख्य रूप से एक गायक हैं। वो किसके गायक हैं? तो गज़ल के हैं। यहाँ पे गायक आप लोग देख लीजिएगा, ये गज़ल के गायक हैं। यहाँ पे नुसरत फ़तेह अली खान जो हैं वो कव्वाली से संबंधित हैं। यहाँ पे सूफ़ी गायन है, नूरा सिस्टर्स जो हैं सूफ़ी गायन है। गज़लों का राजा किसे कहा जाता है? तो जगजीत सिंह को गज़लों का राजा कहा जाता है। तो ऐसे आप लोग, और गज़लों की शुरुआत सबसे पहले भारत में अमीर खुसरो ने किया था। इस बात को आप लोग, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट रखिएगा। अमृता देवी बिश्नोई जो है राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो वन्य जीव संरक्षण के द्वारा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में 1952 में शुरुआत किया गया। शांति पुरस्कार भटनागर जो है 1958 में शुरुआत किया गया। उसके बाद से बीसी राय पुरस्कार है। बीसी राय पुरस्कार जो है मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। रामनाथ गोयनका जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में 2006 में इसका शुरुआत किया गया है। और यहाँ पे पाली उमरीगर जो हैं इनका क्रिकेट से संबंधित है 2007 में। और धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो 1971 में। आयुर्वेदिक हैं धन्वंतरी जो हैं आयुर्वेदिक हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक धन्वंतरी थे जिनका संबंध उनसे है, उन नवरत्नों में से है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ लुइस फार्मूला पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो देखिए 1 जनवरी 1997 को यह लुइस फार्मूला जो है यह प्रयोग किया गया था। और आईसीसी की घोषणा जो है 1999 में की गई थी। यहाँ पे और भी यहाँ पे एक खिलाड़ी का नाम दिया जा रहा है कि डीआरएस का मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए, डिसीजन रिव्यू सिस्टम 2008 से अलग होने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वीरेंद्र सहवाग हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये T20 के पहले कैप्टन भी रह चुके कैप्टन थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी खिलाड़ी की आत्मकथा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे मिल्खा सिंह का द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का है। और यहाँ पे कपिल देव का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और प्लेइंग इट माई वे यह सचिन तेंदुलकर का है। तो यहाँ पे करेज एंड कन्विक्शन जो है यह जनरल वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल का है। यहाँ पे इनका नहीं है, तो ये खिलाड़ी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो दरी जो है वो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र में किस देश के पास वीटो पावर है? देखिए वीटो पावर एक विशेष अधिकार रखने वाला होता है। तो विशेष अधिकार है वीटो पावर जो है संयुक्त राष्ट्र यूएन में जो पावर है वीटो का वह चाइना के पास है। तो चाइना के पास ये वीटो पावर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत
ये 371 सब क्लॉज एच है, तो के तहत राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में लिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है। तो देखिए यहाँ पे विशेष जिम्मेदारी अरुणाचल प्रदेश के पास है। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको और भी लग रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है एक प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 371 एच के तहत राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में उसके संबंध अपने कार्यों के निर्वहन करने के संबंध में है। तो यह विशेष जिम्मेदारी राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश के पास है और किसी के पास नहीं है, यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन पे 11वें पे। तो निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की पहली महिला विंग की स्थापना की थी? सुचेता कृपलानी थे, जो उत्तर प्रदेश की पहली चीफ मुख्यमंत्री भी थी, यही सुचेता कृपलानी, और इन्होंने ही 1940 में कांग्रेस की पहली महिला विंग की स्थापना की थी, सुचेता कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लक्ष्मी सहगल से संबंधित आज़ाद हिंद फौज झांसी में रेजिमेंट थी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लंदन में विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या कर दी गई थी? किसके द्वारा कर दी गई थी? तो यह मदन लाल धिंगरा के द्वारा, धिंगरा जो थे इनके द्वारा जो है यहाँ पे विलियम हर्ट कर्जन का जो है हत्या कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सम्मिलित करने का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वेडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र किससे है? तो चंबल से है। और वृद्धगंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। सांगपो जो नदी है, सांगपो जो है ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है, चाइना में कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को। और बिहार का शोक तो सबको पता है भाई, कोसी। बिहार हर साल बाढ़ से ग्रसित हो जाता है इसी कोसी नदी के कारण, इतना पानी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो करेक्ट है। तो प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी जो है इसी नदी के तट पर जो है वह रानी का वाव जो है वो स्थित है। ठीक है। और ये सोलंकी वंश के भीम प्रथम ने बनवाया था, रानी उदयमती से संबंधित है। और ये रानी का वाव जो है वो गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 15 नंबर। भारत में संकटग्रस्त एस्चुरीन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है? तो भितरकनिका का वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उड़ीसा में है, यही जो है प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अपने भारत में सब सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 6 लेन के एक्सप्रेस हाईवे जो होते हैं वो 6 लेन में विभाजित, सुविधा के अनुसार जो है, क्षमता के अनुसार और सुविधा के अनुसार जो भी कर सकते हैं किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना 1960 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डैश यह किसी व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान कर पाने में असमर्थ होने की कानूनी घोषणा है। क्रेडिट क्रंच क्या ये है? नहीं। दिवालियापन, देखिए दिवालियापन आया ना, दिवालियापन जो है यह जब ऋण का भुगतान न कर पाने में असमर्थता कानूनी घोषणा करता है, दिवालियापन हो गया। आप लोग सुने होंगे कि नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग दिवालियापन नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग लुटेरे बन जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक डैश खाता वह खाता है जिसका खर खाओ क्या होता है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। तो देश की मुद्रा है ना, यहाँ पे जो देश का मुद्रा से संबंधित है, तो देश के मुद्रा से संबंधित है, तो ये यूएसओ डॉलर से संबंधित है। यहाँ पे देश की मुद्रा यूएसओ डॉलर है, तो ये अमेरिका से संबंधित है। यहाँ पे नोस्ट्रो कहा जाता है। ठीक है, अभी को नोस्ट्रो हो गया। भारत में ओस्ट्रो चलता है। देखिए अमेरिका में नोस्ट्रो चलता है, भारत में ओस्ट्रो चलता है, भारतीय रुपये घरेलू मुद्रा जिसको कहते हैं। और लंदन में लिबोर चलता है, यहाँ पे मुंबई में मिबोर चलता है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, SSC GD के इम्पोर्टेंट, स्टैटिक GK है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आदर्श गैस एक मोल 273 किलो कैलोरी जो है और 1 ATM दाब पर कितना लीटर का आयतन आच्छादित करता है? तो 22.4
PV इज इक्वल टू NRT, ये फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, यानी कि वो आदर्श गैस से संबंधित ये फार्मूला है। तो यहाँ पे 22.4 हो जाएगा, इस फार्मूला पर निकाला जाएगा इसको रख करके, तो 22.4 आएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे विडाल टेस्ट जो है इसका परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड बुखार अगर हुआ है किसी को तो उसको जांच करने के लिए जो है यहाँ पे टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। विडाल टेस्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, विडाल टेस्ट इंपॉर्टेंट है टाइफाइड बुखार के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे टाइफाइड बुखार किस बैक्टीरिया के कारण होता है? चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि टाइफाइड बुखार किस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो अगर आपको यह फर्ड हमारा अच्छा लगा हो तो SSC-GD के एक प्रैक्टिस सेट है 20 जो है कि SSC-GD का प्रैक्टिस सेट रहा हम लोगों का, जो नवीन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, उसी का PDF का एनालिसिस कराए हैं। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।